केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। भाजपा और एनडीए को हराने के लिए इस बार के चुनाव में विपक्षी दलों द्वारा कई तरह की योजनाएं बनाई गई थी। इसको लेकर विपक्षी दलों ने बड़े बड़े गठबंधन किए और सभी विपक्षी दल एक प्लेटफॉर्म पर भी नजर आए, लेकिन मोदी की लहर के सामने विपक्षी दलों की सारी नीतियां फेल हो गई। विपक्षी दलों के गठबंधन में सबसे बड़ा गठबंधन मायावती और अखिलेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया महागठबंधन था। इस महागठबंधन द्वारा यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन हुआ पूरा उल्टा ही। एनडीए का तो सुपड़ा साफ नहीं हो पाया, अपितु महागठबंधन और कांग्रेस आई का सुपड़ा लगभग समाप्त जरूर हो गया। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से महागठबंधन को सिर्फ और सिर्फ 15 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी 62 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। इसी प्रकार दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दावे पूरी तरह गलत साबित हुए। इन दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावे के कारण आपस में गठबंधन नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। दिल्ली की इन 7 सीटों में से 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहा। उधर पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने ममता बनर्जी के किले को ढाते हुए लंबी छलांग लगाई और अपनी 2 सीट को 18 सीटों तक पहुंचा दिया, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी 34 सीटों से घटकर 22 सीटों पर आ गई। उड़ीसा में भी कमोबेश यही हाल रहा। नवीन पटनायक वाली बीजू जनता दल के किले में सेंध लगाते हुए बीजेपी ने यहां भी अपनी 2 सीटों को 9 सीटों तक पहुंचाने में सफलता पाई। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का हाल तो पूरी तरह बेहाल रहा। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल को अपनी एक भी सीटें नहीं मिली, जबकि महागठबंधन के कांग्रेस आई ने किशनगंज सीट जीतकर बिहार में किसी तरह अपना खाता खोलने में सफलता अवश्य पाई। इस तरह बिहार से तो विपक्षी दलों का सुपड़ा ही साफ हो गया। बिहार की 40 सीटों में से महागठबंधन को मात्र 1 सीटें मिली, जबकि एनडीए ने 39 सीटों पर कब्जा जमा लिया। चुनाव परिणामों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बिहार की जनता ने लालू यादव के नेतृत्व के स्थान पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। इसलिए अब राष्ट्रीय जनता दल और विपक्षी दलों को बिहार में एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा।